गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं योजना पार्ट 2 में पास विद्यार्थी। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है। देखो आपका पहला क्वेश्चन यही आ रहा था, रुक जाना नहीं योजना पार्ट 2 में पास विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या स्कूल या कॉलेज में एडमिशन सर हमें इस साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम इस यानी जो दिसंबर में परीक्षा होगी अगर हम उसमें पास हो जाते हैं, यानी कि रुक जाना नहीं पार्ट 2 में पास हो जाते हैं, तो स्कूल या कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस साल, ये बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में क्लियर कर देंगे और यहाँ पर हम प्रूफ के साथ बात करने वाले, कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। उल्टा सीधा आप सोच रहे हैं कि हम अपना मन के बता देंगे, जो आपकी सरकार ने कहा है वो बताने वाले हैं। बिल्कुल आपके मन से और आपके जहन से निकल जाएगा कि हाँ यार हमारा डाउट क्लियर हो गया। और दूसरे नंबर में आपका जो डाउट आ रहा था वो ये है, रुक जाना नहीं योजना वाले विद्यार्थी का फॉर्म क्यों नहीं भर रहा है। इसका मतलब ये है आपने रुक जाना नहीं में फॉर्म डाला था, उसमें आप फेल हो गए हैं, तो उन बच्चों का फॉर्म अभी नहीं भर रहा है पार्ट 2 में, और सप्लीमेंट्री वालों का फॉर्म भर रहा है। तो यही सब अगर आप अपनी डाउट क्लियर करना चाहते हैं वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले बटन को दबा लेना, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपकी न्यूज़ न छूटे भाई साहब। तो हम आपके अब डाउट यहाँ पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले डाउट क्लियर करते हैं कि कॉलेज में आपके एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर देखो, कई दिन पहले आपने जब फॉर्म डाला था रुक जाना नहीं के फर्स्ट अटैम्प्ट में, 4 जून से जब आपकी मतलब कि फॉर्म डालना स्टार्ट हुए थे पिछली बार, तो यहाँ पर देखो एक निर्देश लिखा हुआ है, मतलब कि जो आप अभी प्रश्न पूछ रहे हैं पहले ही मैं बना चुका हूं वीडियो, लेकिन अभी मुझे बनाना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जून 2022 में आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को ही कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। इसका मतलब ये था, अगर आप रुक जाना नहीं के प्रथम चरण में ही, यानी कि जो अभी आप उसमें फेल हो गए हैं, अगर आप उसमें पास हो जाते तो आपको 11 में एडमिशन मिलता, वो भी नियमित यानी रेगुलर तरीके से मिलता, और आपको कॉलेज में भी एडमिशन मिलता। जो कक्षा 12 वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपको नियमित रूप से सब कुछ हो जाता, लेकिन आप इसमें फेल हो गए हैं, तो भाई साहब उनकी क्या गलती है। लेकिन तब भी उन्होंने थोड़ा सा रहम कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय चरण के लिए एक कहानी लिखी हुई है। द्वितीय चरण यानी कि पार्ट 2 रुक जाना नहीं का लिखा हुआ है, द्वितीय चरण में उत्तीर्ण है ना परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा, परंतु वे वर्ष 2024 के जून माह में रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसका मतलब एक ही है, अगर आप दिसंबर वाली परीक्षा यानी कि पार्ट 2 में पास हो जाते हैं तो आपको कक्षा 11 में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ना आपको कॉलेज में एडमिशन ना दिया जाएगा। यानी कि आप अपने जो सपने बनाए थे ना भाई साहब कि हमें कक्षा 11 में एडमिशन मिल जाएगा रुक जाना नहीं 2 में फॉर्म डालने के बाद, या कॉलेज में मिल जाएगा, तो भाई साहब वो आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। इस साल आपको एडमिशन अब नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक राहत की बात उन्होंने फिर कह दी, वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु के बाद, देख सकते हैं, परंतु वे वर्ष 2024 के जून माह में रुक जाना नहीं के अंतर्गत कक्षा 12वीं में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि जो कक्षा 10वीं वाला विद्यार्थी है, अगर वो रुक जाना नहीं पार्ट 2 में पास हो जाता है तो उसे 11वीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहे डायरेक्ट 12 पास कर सकता है। वो कैसे, 2024 में वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जून परीक्षा में जो होती है, जैसे अभी आपकी इसमें आप फेल हो गए ना, उसमें आप कक्षा 12 का पेपर दे सकते हैं और आप पास हो गए तो आपकी 12वीं पास हो जाएगी और आपकी मार्कशीट भी मान्य होगी। आप लोग कह रहे थे सर हमारे जॉब में काम आएगी कि नहीं आएगी, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल दिक्कत नहीं करती है, जैसे एमपी बोर्ड की ऐसा ही ओपन स्कूल की है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए एक राहत है। देखो अगर आप इस 10 में अगर आप पास हो जाते हैं ना, 10वीं कक्षा के दिसंबर वाले यानी पार्ट 2 में पास हो जाते हैं 10वीं वाले, तो उनके लिए फ़ायदा है। ये पार्ट 2 का फॉर्म आप डालिए, मेरा यही कहना है। लेकिन कक्षा 12 वाले मेरे हाथ जोड़ के विनती, 100 तक गिनती भाई सब कुछ करवा लीजिए, लेकिन आप दोबारा से पढ़िए कक्षा 12 में। आपका यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, आपको दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दिसंबर में कोई कॉलेज वाले एडमिशन नहीं लेता है, क्योंकि बिना मार्कशीट बिना टीसी के वहाँ पे काम ही नहीं होता है। समझ रहे आप। तो यहाँ पर 10वीं वालों का क्लियर है कि वो इस फॉर्म को भरेंगे।
10वीं वालों का क्लियर है कि वो इस फॉर्म को भरेंगे। देखो, रुक जाना नहीं का पार्ट 2 का फॉर्म भरेंगे और रिपीट 10वीं का फॉर्म भरेंगे। शायद अगर आप रुक जाना नहीं पार्ट 2 में फेल हो जाते हैं तो आप एमपी बोर्ड के पेपर इस साल आपको देने को मिल जाएंगे, यानी कि 2023 में। क्योंकि दिसंबर में अगर आप फेल हो गए 2 ही महीने बाद फरवरी या मार्च में आपके पेपर हो जाएंगे, तो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन 12 वाले आप क्या करें, मेरा मानना यही है कि आप दोबारा से पढ़ लें जो उनमें सारे भाई साहब, बकाया आपकी मर्जी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सर हमारा फॉर्म क्यों नहीं भर रहा, सप्लीमेंट्री वालों बच्चों का ही क्यों फॉर्म भर रहा है। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट कारण हमने जानने की इतनी ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा हाथ पांव फटफटाने चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसका कोई एग्जैक्ट कारण पता चल जाए। हमने ट्विटर छान लिया, इंस्टाग्राम छान लिया, जितने बड़े बड़े पेज होते हैं, आपके मामा जी का पेज छान लिया, आपके इंदर सिंह परमार का छान लिया, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा ट्विटर का ट्वीट छान लिया, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे कारण नहीं मिला। सबरी साइट छान ली, उन्होंने कहीं पे रीजन ही नहीं बताया कि यार अभी फॉर्म क्यों नहीं भर रहा। बकाया मेरे हिसाब से 15 से 20 अगस्त के बाद आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 3 सितंबर शायद भर इसकी लास्ट डेट है, या 30 सितंबर है ना, 30 सितंबर है शायद भर लास्ट डेट। तो आपके फॉर्म भर जाएंगे। आप परेशान ना हो कि सर हमारे फॉर्म नहीं भर रहे हैं। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर इस साल फेल हो जाओगे, है ना, इस साल फिर फेल हो जाओगे। तो यही सब मुझे जानकारी देनी थी आज के इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।